हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का मेरे चैनल इंग्लिश ग्रामर विद पुरुषोत्तम कुमार में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव तीनों तरह के वाक्यों को किस प्रकार बनाया जाता है, किस प्रकार ट्रांसलेट किया जाता है, वह बताऊंगा। और बताने से पहले आप लोगों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। ओके फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चार्ट है। इस चार्ट में पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन यानी इंट्रोगेटिव तीनों तरह के वाक्य को किस प्रकार से हम लोग बनाएंगे वह दर्शाया गया है। जैसे देखिए, जब हम लोग कोई पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो सबसे पहले आई सब्जेक्ट होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट। उसके बाद विल, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस बी, विल बी, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म यानी रीड तो रीडिंग, प्ले प्लेइंग, गो गोइंग, वर्क वर्किंग। ओके फ्रेंड्स, और इट के साथ रीडिंग तो नहीं आएगा लेकिन वर्किंग आ सकता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है इट विल बी वर्किंग। ओके फ्रेंड्स, अब आप जैसे बनाएंगे सेंटेंस, मैं जा रहा हूँगा, तो उसका बन जाएगा आई विल बी गोइंग। अब जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है विल बी रीडिंग, तो आई विल बी रीडिंग यानी मैं पढ़ता रहूँगा। यू विल बी रीडिंग, तुम पढ़ते रहोगे। वी विल बी रीडिंग, हम लोग पढ़ते रहेंगे। दे विल बी रीडिंग, वे लोग पढ़ते रहेंगे। ही विल बी रीडिंग, वह पढ़ता रहेगा। सी विल बी रीडिंग, वह पढ़ती रहेगी। इट विल बी वर्किंग, यह काम करता रहेगा। इट निर्जीव चीज़ों के लिए यूज किया जाता है फ्रेंड्स। उसके बाद आइए नेगेटिव सेंटेंस की ओर। तो नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ ही है। उसके बाद विल नॉट, तो विल नॉट को शॉर्ट में आप वॉन्ट भी कह सकते हैं। वॉन्ट, विल नॉट या वॉन्ट, तो स्पीकिंग इंग्लिश में वॉन्ट का ही यूज किया जाता है। तो वॉन्ट बी रीडिंग, तो अब जैसे मैं कहूँगा कि मैं नहीं खेल रहा हूँगा, आई विल नॉट या वॉन्ट बी प्लेइंग। यहाँ रीडिंग लिखा हुआ है, तो रीडिंग से ही हम लोग बनाते हैं सेंटेंस। आई वॉन्ट बी रीडिंग, हम लोग नहीं पढ़ते, मैं नहीं पढ़ता रहूँगा। यू वॉन्ट बी रीडिंग, तुम नहीं पढ़ते रहोगे। वी वॉन्ट बी रीडिंग, हम लोग नहीं पढ़ते रहेंगे। दे वॉन्ट बी रीडिंग, वे लोग नहीं पढ़ते रहेंगे। ही वॉन्ट बी रीडिंग, वह नहीं पढ़ता रहेगा। शी वॉन्ट बी रीडिंग, वह नहीं पढ़ती रहेगी। इट विल नॉट बी वर्किंग, इसको इट वॉन्ट बी वर्किंग। ओके फ्रेंड्स, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद बी, सबसे पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी,
उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हेल्पिंग वर्ब के द्वारा बनने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य है। फ्रेंड्स, अगर आप WH वर्ड के द्वारा इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले आपको WH वर्ड को लगाना होगा। व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ लॉन्ग में से कोई भी आप ले सकते हैं। और उसके बाद विल का यूज करके विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद मेन वर्ब। ये मेन वर्ब है। सबसे पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद मेन वर्ब, उसमें ING लगा दिया जाता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, विल बी रीडिंग, विल नॉट बी वर्किंग, विल बी रीडिंग, विल नॉट बी वर्किंग। तो यहाँ पे विल सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल, बी, उसके बाद वर्ब में ING। तो ING लगने से हो गया रीड का रीडिंग, वर्क का वर्किंग। और अगर आप नेगेटिव बनाते हैं तो विल नॉट, तो विल नॉट को शॉर्ट में बोलते हैं वॉन्ट, विल नॉट बी रीडिंग या फिर वॉन्ट बी रीडिंग। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, नेगेटिव के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वॉन्ट, उसके बाद बी, उसके बाद मेन वर्ब, यानी कि वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है उसमें ING लगाना है। तो ये आपका नेगेटिव बन जाएगा। विल नॉट बी, इट विल नॉट बी वर्किंग, शी विल नॉट बी रीडिंग, दे विल नॉट बी रीडिंग, ही विल नॉट बी रीडिंग। और क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले अगर WH वर्ड से बना रहे हैं तो आपको WH वर्ड्स, देखिए यहाँ लिखा हुआ WH वर्ड्स, इसमें से कोई भी वर्ड जो वाक्य में, सेंटेंस में आएगा उसका यूज सबसे पहले करेंगे। उसके बाद फिर विल का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा, और उसके बाद मेन वर्ब में ING लग जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब जैसे देखिए, विल आई बी प्लेइंग, इसका मतलब है क्या मैं खेलता रहूँगा। विल यू बी प्लेइंग, क्या तुम खेलते रहोगे। विल वी बी प्लेइंग, क्या हम लोग खेलते रहेंगे। विल दे बी प्लेइंग, क्या वे लोग खेलते रहेंगे। विल ही बी प्लेइंग, क्या वह खेलता रहेगा। विल सी बी प्लेइंग, क्या वह खेलती रहेगी। विल इट बी वर्किंग, क्या यह काम करता रहेगा। यह कोई मशीनरी चीज़ हो सकती है, कोई निर्जीव चीज़ हो सकती है। तो इट का यूज निर्जीव चीज़ों के साथ होता है। ओके फ्रेंड्स, और अगर आप WH वर्ड्स लगाते हैं तो व्हेन विल सी बी प्लेइंग, व्हेन विल सी बी प्लेइंग। तो व्हेन मीन्स होता है कब, तो वह कब खेलती रहेगी। वह कब खेलती रहेगा क्या होगा, व्हेन विल सी बी प्लेइंग, व्हेन विल सी बी प्लेइंग, वह कब खेलती रहेगी। वेयर मीन्स कहाँ, वेयर विल ही बी प्लेइंग, वह कहाँ खेलता रहेगा। वेयर विल ही बी प्लेइंग, वह कहाँ खेलता रहेगा। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन लिखे हुए हैं। कॉन्ट्रैक्शन को बनाने का तरीका है आई विल बी को शॉर्ट कर देंगे। ये स्पीकिंग के लिए है, लिखने के लिए भी यूज कर सकते हैं, स्पीकिंग में ज़्यादा यूज होता है। आइल बी, यू विल बी का हो जाएगा यूल बी, वी विल बी का हो जाएगा विल बी, दे विल बी का हो जाएगा देल बी, ही विल बी का हो जाएगा हिल बी, सी विल बी का हो जाएगा सिल बी, और इट विल बी का इट विल बी ही रहेगा। तो इट इल बी ये थोड़ा अनयूजुअल हो जाएगा, इसीलिए इट विल बी ठीक है। और उसके बाद ये सारे वर्ब्स हैं,
आईएनजी लगाए हुए वर्ब्स हैं। इट विल बी, आई विल बी, आई विल बी टीचिंग, मैं पढ़ाता रहूँगा। यू विल बी लिविंग, तुम रह रहे होगे। विल बी शॉपिंग, हम लोग खरीदारी कर रहे होंगे। देल बी प्लेइंग, वे खेल रहे होंगे। हिल बी स्लीपिंग, वह सो रहा होगा। सिल बी डूइंग, वह कर रही होगी। इट 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 विल बी वर्किंग, यह काम कर रहा होगा। और विल नॉट को शॉर्ट में वॉन्ट कहते हैं। आई विल नॉट, उसका शॉर्ट हो जाएगा आई वॉन्ट बी। ओके फ्रेंड्स, तो आइए फ्रेंड्स अब कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में, विल राकेश बी वर्किंग विद यू, क्या राकेश तुम्हारे साथ काम करता रहेगा। सबसे पहले विल, ऑक्सिलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट राकेश, फिर बी, फिर मेन वर्ब में आईएनजी लगा दिया गया है। तो वर्क का हो गया वर्किंग, विद मीन्स साथ में, यू मतलब तुम। तो क्या राकेश तुम्हारे साथ काम करता रहेगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस डिस्क्राइब एन एक्शन और एन इवेंट will be happening at a specific time over a period in the future, यानी कि भविष्य में कोई कार्य हो रहा होगा किसी खास समय पर, उसे ही फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसका एक नाम और भी है फ्रेंड्स, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। इसे आप फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस भी कह सकते हैं। तो जैसे विल राकेश बी वर्किंग विद यू, क्या राकेश तुम्हारे साथ काम करता रहेगा। तो आंसर मिला यस ही विल। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन का यूज नहीं करना है, पूरा लिखना है यस ही विल। और अगर नो बोलते हैं, नहीं, ही वॉन्ट मीन्स ही विल नॉट, यानी कि वह तुम्हारे साथ काम करता नहीं रहेगा। उसके लिए ही वॉन्ट पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। ही विल नॉट बी वर्किंग विद यू, इसमें ही काम चल जाएगा। नो ही वॉन्ट, इसमें आप कॉन्ट्रैक्शन लगा सकते हैं, लेकिन आप इसमें कॉन्ट्रैक्शन, यस में कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगा सकते हैं। नो में आप कॉन्ट्रैक्शन लगा सकते हैं। यस ही विल, यानी कि हाँ वह तुम्हारे साथ काम करता रहेगा, तो उसको शॉर्ट में बोलेंगे यस ही विल। सेकंड एग्जाम्पल इज विल दे बी अनाउंसिंग द विनर्स टुडे। इट हिंदी मीनिंग इज क्या वे लोग आज विजेता की घोषणा करेंगे। विल दे बी अनाउंसिंग द विनर्स टुडे, क्वेश्चन मार्क। तो आंसर मिला यस दे विल, हाँ वे करेंगे। और एक आंसर और मिला नो दे वॉन्ट, यानी कि दे विल नॉट। तो यस वाले में आपको कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगाना है, सेकंड वाले में आप नो में विल नॉट की जगह वॉन्ट कर सकते हैं, लेकिन दे विल की जगह आप कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस तरह की और वीडियो, अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए मैं लाता रहूँगा, और आप लोग समझ के पढ़िए ध्यान से। कुछ ही दिनों में आप लोग अच्छी अंग्रेजी बोलने लग जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।